यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि एलिवेटर में एक अनजान लड़के के साथ फंस जाती है और इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए अगले 3 दिनों तक कोई भी नहीं आने वाला। फिर धीरे धीरे इन दोनों के कई सारे राज बाहर आने लगते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर को देखते हैं जो कि देर रात तक अपने ऑफिस में काम करती दिखाई देती है और इस समय जेनिफर के अलावा उसके ऑफिस में उसके अलावा कोई भी नहीं है। जेनिफर रात तक इसलिए काम कर रही है क्योंकि अगले 3 दिनों के लिए यह ऑफिस बंद होने वाला है क्योंकि जल्द ही वैलेंटाइन वीक्स चालू होने वाले हैं और इसीलिए जेनिफर को आज रात का ही फ्लाइट पकड़ना है ताकि वो अपने मंगेतर के पास पहुंच सके। और आज ही है फ्राइडे नाइट और यह ऑफिस सैटरडे, संडे और मंडे को भी बंद रहने वाला है और ऑफिस की शुरुआत ट्यूसडे से होगी। इसीलिए जेनिफर अपने मंगेतर से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। इसलिए वो अपने मंगेतर के पास एक मेल भेजती है जिसमें वो लिखती है कि वो जल्दी यहाँ से निकलने वाली है। इसके बाद जेनिफर अपने सारे काम निपटा कर कुछ टॉफी लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसी समय हम दूसरे आदमी को भी देखते हैं और वो भी यहाँ पर देर रात तक काम कर रहा था और इस आदमी के हाथ में एक शैंपेन की बोतल होती है। तभी यह आदमी भी वहाँ से निकल पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर लिफ्ट तक पहुँच चुकी है और जेनिफर अभी 49वें महले पर है। जेनिफर जैसे ही 42वें महले पर आती है तब उसी लिफ्ट में वो आदमी भी आ जाता है। इसके बाद वो लिफ्ट नीचे जाना स्टार्ट कर देती है और इसी बीच वो आदमी जेनिफर से कुछ बात करने की कोशिश करता है। इसके बाद जेनिफर उसके कुछ बातों को सुनकर जवाब भी देती है, लेकिन जेनिफर को देखकर ऐसा लगता है कि उसे इस आदमी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। इसी के बाद यह आदमी जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर कुछ दिखाता है। जैसे ही जेनिफर उस तरफ देखना शुरू करती है वैसे ही लिफ्ट की लाइट चली जाती है और लिफ्ट बीच रास्ते में ही रुक जाती है और ये दोनों समझ नहीं पाते कि आखिर यहाँ हुआ क्या। इसलिए ये दोनों लिफ्ट के सारे बटन दबाना शुरू कर देते हैं। ये लोग अपनी सारी कोशिश करते हैं ताकि इस लिफ्ट को खोल सके, लेकिन आखिरकार इनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। इस बीच ये लोग कैमरे के पास भी देखकर काफी ज्यादा हेल्प के लिए पुकार लगाते हैं, लेकिन आखिर उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि इस पूरे बिल्डिंग में इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। अब इनकी समस्याएं तब बढ़ती हैं जब इन्हें पता लगता है कि इनके फोन में नेटवर्क भी नहीं है और टाइम के साथ साथ इनकी मुसीबतें बढ़ती जाती हैं और 15 मिनट हो जाने के बाद ये लोग लिफ्ट के दरवाजे पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन इन दोनों को बाहर से कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसलिए जेनिफर और भी ज्यादा परेशान होने लगती है और उसे लगने लगता है कि जल्द ही उसकी फ्लाइट छूट जाएगी। इस बात को सुनने के बाद वह आदमी जेनिफर की मदद करने की कोशिश करता है और कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम दोनों लिफ्ट के ऊपर से जाएं। इसलिए जेनिफर उसके कंधे पर चढ़ जाती है और लिफ्ट को तोड़ने की कोशिश करने लगती है ताकि वह ऊपर जा सके, लेकिन यहाँ पर जेनिफर की सारी कोशिशें बेकार हो जाती है और लिफ्ट को तोड़ते वक्त जेनिफर के हाथ में चोट लग जाती है। इस वजह से जेनिफर नीचे उतर जाती है और जेनिफर को पता लगता है कि अब 1 घंटे बीत चुके हैं। इसलिए जेनिफर को एहसास हो जाता है कि उसकी फ्लाइट छूट चुकी है, जिस वजह से जेनिफर बहुत ज्यादा निराश होने लगती है और जेनिफर को निराश देखकर यह आदमी जेनिफर के साथ कुछ मजाकिया बातें करना शुरू कर देता है ताकि जेनिफर का मूड ठीक हो सके। इसके बाद जेनिफर को प्यास लग जाती है, जिस वजह से वह आदमी उसे अपने पानी का बोतल दे देता है। इसके बाद वो मजाक भी शुरू कर देता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए शैंपेन की बोतल भी खोल सकता हूँ, जिस पर जेनिफर हंसने लगती है। इसलिए जेनिफर उसके बोतल का पानी पी लेती है और बदले में उसे कुछ चॉकलेट देती है और समय ऐसे ही बीतते जाता है और 4 घंटे बीत चुके होते हैं। अब जेनिफर उसे बताती है कि उसे 1 नंबर लगा है, लेकिन यहाँ पर सुसु करने के लिए कोई भी जगह नहीं है और जेनिफर ने काफी देर से वह सुसु रोक के रखा है और जेनिफर उसे ये भी कहती है कि उसे शर्म आ रहा है कि वह एक अनजान आदमी के सामने सुसु करेगी। तब वो आदमी जेनिफर को समझाता है कि उसे शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है, कि तुम कोने में कर सकती हो। और इतना कहने के बाद वह आदमी जेनिफर को अपना थर्मस दे देता है। इसके बाद जेनिफर जाके कोने में उस थर्मस में पेशाब कर देती है। इसलिए वह उस आदमी से कहती है कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और इसी के साथ साथ अपने कान भी। इसलिए वह आदमी ऐसा ही करता है और इसी के साथ साथ वह आदमी गाना भी गाना शुरू कर देता है, जिससे जेनिफर और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और अब ये दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। जेनिफर यहाँ पे उसे बताती है कि वह न्यूयॉर्क जाने वाली थी किसी से मिलने के लिए, लेकिन अब क्या, अब तो सब कुछ खराब हो गया। यहाँ पर वह आदमी उसे बताता है कि उसके लिए सिर्फ काम ही सब कुछ है और इस वीकेंड भी वो आदमी कुछ खास नहीं करने वाला था। और यहाँ पर वो आदमी उसे अपना नाम भी बताता है। इनका नाम है जॉन डिकिंस। अपना समय बिताने के लिए यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी तरह की गेम खेलते हैं। अब इसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसलिए जॉन अपनी शैंपेन की बोतल खोल देता है। फिर ये दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं और कुछ समय बिताने के लिए वो एक दूसरे की तस्वीरें बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जॉन उसे बताता है कि उसने पहले भी जेनिफर को इस ऑफिस में देखा था और वह इसलिए उसे नहीं बता रहा था ताकि वह अनकंफर्टेबल ना हो जाए। लेकिन जेनिफर इस बात को सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ये सारी बातें बता सकते थे। फिर जेनिफर उसे अपना ड्राइंग दिखाती है, लेकिन जेनिफर की ड्राइंग काफी ज्यादा फनी होती है और यहाँ पे ऐसा लगता है कि उसने जॉन का मजाक उड़ाया है। इसी के बाद जॉन यहाँ पर उसे अपनी ड्राइंग दिखाता है, जहाँ पर वह देखती है कि जॉन ने उसका काफी अच्छा फोटो बनाया है, जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है।
इसलिए जेनिफर को यहाँ पे बुरा लगने लगता है और यहाँ पे उससे सॉरी कहती है और जॉन के ड्राइंग की एक तस्वीर अपने मोबाइल में खींच लेती है और कहती है कि अगर वह जिंदा बचेगी तो वह इस तस्वीर का वॉलपेपर बनाएगी। इसके बाद इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बातें शुरू हो जाती हैं और ये दोनों काफी ज्यादा भूखे हो जाते हैं। इसलिए वो दोनों एक दूसरे से टाइम पास करने के लिए किसी भी टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टॉपिक पर बातें करते हैं, लेकिन इन दोनों को कोई भी टॉपिक पसंद नहीं आता। इसलिए जेनिफर जॉन से कहती है कि हमें अपने सेक्स लाइफ के बारे में बात करनी चाहिए। यहाँ पर जेनिफर अपना फोन निकालती है और जॉन को कहती है कि वो अपने सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस के बारे में उसे बताए और उससे पूछती है क्या वो कभी किसी से किसी अजीब जगह पर किसी से इंटीमेट हुआ है। लेकिन जॉन इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा शर्माने लगता है और उसे कुछ भी नहीं बता पाता। तभी जेनिफर जॉन के हाथ में फोन दे देती है और अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताना शुरू करती है और बताती है कि वह एक बार एक लाइब्रेरी में एक लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी और वही उसकी जिंदगी का सबसे अजीब अनुभव था। इसी के बाद जेनिफर जॉन से फोन ले लेती है और उससे दोबारा पूछती है कि वो अपने अनुभव के बारे में बताए, लेकिन जॉन यहाँ पे फिर से शर्माने लगता है और उसे बताता है कि उसके साथ ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इस पर जेनिफर कहती है कि तुम ऐसा कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना सकते हो। इस पर वो कहानी बनाने लगता है कि एक बार वह गाड़ी से जा रहा था और उसकी गाड़ी में एक हॉट सी लड़की थी, लेकिन अचानक वह लड़की अपने कपड़े उतारने लगी और वो जॉन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगी। लेकिन इतना कहने के बाद जॉन चुप हो जाता है और कहता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन जेनिफर यहाँ पे कहती है कि कोई बात नहीं। इस बात को सुनने के बाद जॉन जेनिफर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और ये दोनों एक दूसरे से किस करने लगते हैं और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और इंटीमेट हो जाने के बाद जॉन जेनिफर से कहता है कि उसे लगने लगा है कि उससे प्यार करने लगा है। और इस बात को सुनने के बाद जेनिफर थोड़ी सी ऑकवर्ड फीलिंग करने लगती है और कहती है कि इन दोनों के बीच जो भी अभी हुआ है वो सिर्फ ऐसे ही हुआ है, जिसमें कोई भी फीलिंग नहीं थी, क्योंकि जेनिफर की जिंदगी में पहले से ही कोई और है और जेनिफर उसी लड़के से प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर जॉन अजीब हरकतें करने लगता है और कहता है कि वो जेनिफर से प्यार करने लगा है और कहता है कि जेनिफर जिसे चाहती है वह जेनिफर को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। इस बात को सुनकर जेनिफर काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि जो भी हमारे बीच में अभी हुआ वो बस यहीं तक था। जब हम इस एलिवेटर से बाहर निकलेंगे तो तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग हो जाएगा और शायद इसके बाद हम कभी ना मिले। और इन सारी बातों को सुनने के बाद जॉन वहाँ पे जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मैंने हर एक बात अपने बारे में झूठ बताई थी और मैंने तुम्हें ये भी झूठ बताया कि मैं आखिर कहाँ काम करता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें हर रोज देखता रहता था। और जॉन उसे कहता है कि उसे जेनिफर का सारा टाइम टेबल पता है। इसके बाद जॉन अपना फोन बाहर निकालता है और जेनिफर की सारी तस्वीरें दिखाने लगता है और कहता है कि मेरे पास आज की भी वीडियो है जब तुम इस एलिवेटर में घुसी हुई थी। और वो उसे बताता है कि वो इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और वो हमेशा जेनिफर को देखते रहता था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को कभी कोई नहीं देखता और इसी वजह से जेनिफर को उसकी शक्ल तक याद नहीं थी, क्योंकि यह आदमी हमेशा फ्रंट डेस्क पे बैठा रहता था। और ये सब बताने के बाद जॉन कहता है कि उसी ने ये सारी चीजें प्लान की थी। और इतना कहने के बाद वो अपने जेब से लिफ्ट की चाबी निकालता है और कहता है कि मैं चाहूँ तो अभी लिफ्ट खोल सकता हूँ। और इसके बाद वो चाबी को लिफ्ट में लगा देता है, जिसे जानकर जेनिफर उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहने लगती है कि वो उसे पुलिस में भिजवा देगी और इसी के बाद उसे इसकी सजा मिलेगी। और ये सब बातें सुनने के बाद जॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी के बाद जेनिफर का पैर लग जाता है उस चाबी पर, जिससे वो चाबी टूट जाती है और लिफ्ट की चाबी लिफ्ट के अंदर ही टूट जाती है, जिस वजह से लिफ्ट की सारी बत्तियां ब्लिंक करने लगती हैं। और इसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, जिसके बाद जेनिफर इस लड़ाई में जॉन के सिर पे वार कर देती है, जिसके बाद जॉन वहाँ पर बेहोश हो जाता है, जिससे जेनिफर वहाँ पर डर जाती है और उसे लगने लगता है कि जॉन मर चुका है और इसलिए वो जॉन के पास जाने लगती है। लेकिन तभी जॉन उठकर जेनिफर का सर नीचे पटक देता है और इसी के बाद जेनिफर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब जेनिफर को होश आता है वह देखती है कि जॉन पहले से ही होश में आ चुका है, इसलिए वह जॉन से कहती है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। और वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता था, लेकिन अगर मैं तुमसे ऐसे पूछता तो तुम इस चीज के लिए मना कर देती और इसलिए मेरे पास बस एक ही रास्ता था जहाँ पर मैं एक अच्छे इंसान की तरह मिल सकूं और तुम मुझे वहाँ का गार्ड न समझो। इसके बाद जेनिफर उसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे ऐसे बंद नहीं रख सकते, इस कंपनी में जरूर कोई ना कोई तो आएगा ही और इसके बाद वह इस लिफ्ट को तो जरूर खोलेगा। इसके बाद जॉन उसे बताता है कि इस कंपनी में ट्यूसडे के पहले यहाँ पे कोई नहीं आने वाला और इसी के साथ साथ जॉन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया और हमारे बीच जो भी कुछ हुआ है और वह सिर्फ तुम्हारी मर्जी की वजह से हुआ है। अब यहाँ पर जेनिफर उसे कहती है कि तुमने मुझे किडनैप किया है और इस बात के लिए तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। और जेनिफर की ऐसी बातें सुनकर जॉन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वह दोबारा जेनिफर पर हमला करने लगता है और वह जेनिफर के हाथ से वह गिफ्ट छीन लेता है, जो गिफ्ट वह अपने मंगेतर के लिए ले जा रही थी। और जॉन जैसे ही उस गिफ्ट को खोलता है उसके अंदर उसे एक ब्लैक कलर की शर्ट मिलती है और इसी के बाद जॉन उस शर्ट को पहन लेता है और जॉन जेनिफर को कहता है कि बाकी के गिफ्ट को भी वो खोले। जब वो डब्बा खोलती है तो जॉन को उसके अंदर एक सिगार मिलता है, इसलिए जॉन उस सिगार को पीने लगता
लगता है और वक्त ऐसे ही बीतते रहता है। और थोड़ी देर के बाद जॉन जेनिफर से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने ये सब तुम्हारे साथ किया। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो ताकि हम दोनों यहाँ से एक साथ निकलने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और जॉन उस लिफ्ट में तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है और जल्द ही लिफ्ट की सीलिंग को वह तोड़ देता है और वह जेनिफर से कहता है कि उसकी हेल्प करे ताकि वह ऊपर जा सके। जॉन अगर एक बार ऊपर चला गया तो वह मदद मांगकर जेनिफर को वहाँ से बाहर निकालेगा, लेकिन यहाँ पर जेनिफर जॉन को कन्विंस कर लेती है कि उसे ऊपर जाना चाहिए और अगर वह ऊपर गई तो और भी ज्यादा जल्दी मदद लेकर आ पाएगी, जिससे जॉन मान जाता है और वह जेनिफर को ऊपर भेज देता है। फिर जेनिफर जैसे ही ऊपर जाती है तो जॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जेनिफर यहाँ पे जाकर उसे मिडल फिंगर दिखाती है और कहती है कि तुम यहीं पर मरोगे। और इतना कहने के बाद जेनिफर वहाँ से जाने लगती है और इस चीज को देखकर जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद वह 2-3 कपड़ों को इकट्ठा करता है और उस कपड़े की मदद से वह लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है और वह जेनिफर को कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इसी के बाद जॉन जेनिफर का पीछा करने लगता है और जेनिफर वहाँ पे दरवाजे के पास पहुँच जाती है और इसी के बाद वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन जॉन जेनिफर का पैर पकड़ के नीचे खींच लेता है और ये दोनों दोबारा आकर लिफ्ट में गिर जाते हैं और दोनों साथ में बेहोश हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जेनिफर को होश आता है और उसे फायर अलार्म दिखाई देता है, इसलिए जेनिफर उस सिगार को जलाने लगती है ताकि वहाँ पे फायर अलार्म बजे, लेकिन कुछ भी वहाँ पे नहीं होता। इसलिए जेनिफर लिफ्ट के अंदर थोड़ा सा कागज जलाती है ताकि इससे फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाए, लेकिन इसी के बाद जॉन जग जाता है और उसे कहने लगता है कि यहाँ पे फायर अलार्म वाले भी नहीं आएंगे। और इसी बात को सुनकर जेनिफर काफी ज्यादा उससे गुस्सा हो जाती है और इसके बाद जॉन को वह मारने लगती है और जॉन को धमकी देने लगती है कि वो सिगार के लाइटर से उसे जला देगी अगर वह सब कुछ कबूल नहीं किया तो। इसलिए जॉन उसकी सारी बातों को मान लेता है और इसी के बाद जेनिफर अपना फोन निकालती है और जॉन को उसे सब कुछ कबूलने के लिए कहती है और वहाँ पर वह कबूल करता है कि उसी ने यहाँ पे उसे फंसाया है कि कैसे वह लिफ्ट में घुसा और जेनिफर की नजरों से बचकर लिफ्ट में चाबी लगाई और उसने लिफ्ट को बंद कर दिया। और जॉन यहाँ पर सारी बातों को कबूल कर लेता है और जेनिफर उन सारी बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। वह जॉन से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब जॉन उसे बताता है कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता था। फिर यहाँ पर जॉन सारी चीजें बताना शुरू कर देता है। वह उसे बताता है कि वह पहले सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वह बताता है कि वह एक बड़ी सी कंपनी में काम करता था और वहाँ का एक अकाउंटेंट था और वह अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर था। फिर वो उस लड़की के बारे में बताना शुरू करता है जो कि वह उस मनगढ़ंत कहानी के बारे में बता रहा था और बताने लगता है कि मेरे गाड़ी में एक लड़की थी और हम दोनों गाड़ी में ही इंटीमेट हो रहे थे और तभी उस कार का एक्सीडेंट हो गया और लड़की की वहीं पे जगह पर मौत हो गई और इसके बाद उसे 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। और जब वह जेल से बाहर आया तब उसे कोई भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था और सिर्फ इसी वजह से उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। और समय बीतता गया और वह अपने पुराने समय को याद करने लगा, इसलिए वह डेट पर आना चाहता था। और इन सारी बातों को सुनने के बाद जेनिफर उसे पूछती है कि आखिर मैं ही क्यों, और इस बात पर जॉन उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता था। अब समय ऐसे बीतते ही रहता है और मंडे आ जाता है और इसी के बाद हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चोरी से इस कंपनी में आया हुआ है और ये गार्ड जॉन को यहाँ पर ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन जॉन उसे नहीं मिलता तो वह सिक्योरिटी फुटेज देखना शुरू करता है और इसी के बाद उसे पता चलता है कि दोनों के दोनों उस लिफ्ट में फंसे हुए हैं। इसलिए वह गार्ड माइक से उन्हें कहता है कि वो दोनों को बचाने आ रहा है और जेनिफर इसे कहती है कि वहाँ पर वह जल्दी आए क्योंकि उसे मदद की जरूरत है। इसी के बाद वह गार्ड लिफ्ट के पास पहुँचता है और एक रॉड की मदद से उस लिफ्ट के दरवाजे को खोलता है और जेनिफर उसे कहती है कि उसे पूरे दरवाजे को खोलना पड़ेगा। और जब जेनिफर उस गार्ड से बात ही कर रही होती है तभी जॉन उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह दबा देता है और वो गार्ड को कहता है कि उसे अंदर आना पड़ेगा और गार्ड जैसे ही अंदर घुसता है तो वह उसे मार डालता है और इसी के बाद वह जेनिफर को भी बेहोश कर देता है और इसके बाद वह जेनिफर को उठा लेता है और उसे लाकर अपने गाड़ी के डिग्गी में बंद कर देता है। इसके बाद वह पहुंचता है वॉशरूम में जहां पर वो खुद को साफ करता है और सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े को पहन लेता है और इसी के साथ साथ वो जेनिफर के सिगार को भी अपने जेब में रख लेता है। और इसके बाद वो पहुंचता है फ्रंट डेस्क पे और वहाँ के सारे कैमरा फुटेजेस को डिलीट कर देता है। इसी के बाद वो गार्ड की गर्लफ्रेंड को देखता है, इसलिए जॉन उसकी गर्लफ्रेंड को ही मार देता है और इसके बाद उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगा देता है और जेनिफर को गाड़ी के डिग्गी में डालकर वहाँ से निकलने लगता है ताकि वो उसे भी ठिकाना लगा सके। और कुछ दूर आने के बाद उसे एक कचरे का डब्बा मिलता है जिसके अंदर वो तेल डालने लगता है और तेल डालने के बाद जैसे ही वो डिग्गी खोलता है वो वहाँ पर जेनिफर को बेहोश पाता है, लेकिन यहाँ पर जेनिफर होश में आ चुकी होती है। वह सिर्फ एक नाटक कर रही होती है। यहाँ पर जॉन उसे कहता है कि वो अब भी उसे प्यार करता है और हालात ऐसे हैं कि उसे जेनिफर को मारना पड़ेगा। बस इतना कह देने के बाद वो जैसे ही कचरे के पास जाता है जेनिफर उठकर खड़ी हो जाती है और जॉन को बेहोश कर देती है। इसके बाद वो जॉन के कार में बैठकर भागने लगती है और इसी के बाद वो अपने गाड़ी में जलता हुआ सिगार देखती है जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने गाड़ी को रिवर्स में लेकर वह जॉन को टक्कर मारती है जिससे जॉन कचरे के डब्बे में गिर
जाता है जहाँ पर पहले से ही तेल उसने गिरा कर रखा था। और इसके बाद जेनिफर पास आती है और उस जलते हुए सिगार को उस कचरे के डब्बे में डाल देती है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और जॉन वहाँ पर जिंदा जल जाता है, जिसके बाद कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम था डाउन। इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।